आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान नई दिल्ली में बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया तशवीश से आजाद हो जाएगी और आलमी बिरादरी के लिए सही समत में एक नई उम्मीद उभरेगी। हुकूमत ने उन मुतवल्लियों को जुर्माना आयद करने में 3 महीने की राहत दे दी है जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक का इंदराज करा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने माली पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% की कमी करके इसे 5.25% कर दिया है। उसने माली साल 2025-26 के लिए जीडीपी शरह तरक्की के अंदाजे में भी इजाफा किया है। अभी तक ये 6.8% थी, जबकि इसे 7.3% कर दिया गया है। और FIH हॉकी के मर्दों के जूनियर आलमी कप 2025 में आज चेन्नई में क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान नई दिल्ली में बातचीत जारी है। दोनों रहनुमा दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीद है कि बातचीत के बाद बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिनमें तिजारत, मईशत, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, सकाफत और मीडिया शामिल हैं। रूस के सदर को आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाकायदा इस्तकबालिया दिया गया। मेहमान शख्सियत ने राजघाट पर गुलदायरा नजर करके महात्मा गांधी को खिराजी अकीदत पेश किया। शाम को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रूसी सदर को इस्तकबालिया देंगी और उनके एजाज में एक ज़ियाफत का एहतमाम करेंगी। सदर पुतिन भारत रूस 23वें सालाना सरबराह मीटिंग के लिए कल शाम भारत के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर पुतिन के दरमियान गर्मजोशी नुमाया है। जनाब मोदी ने सदर पुतिन का हवाई अड्डे पर खैर मकदम किया। रूस ने इस अचानक खैर मकदम को सराहा है और इसे गर्मजोशी पर मबनी करार दिया है, जिसकी पहले से कोई उम्मीद नहीं की गई थी। दोनों रहनुमा एक ही कार में बैठकर एशाइये के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह गए। भारत और रूस के दरमियान गहरे तारीखी सकाफती रिश्ते हैं। मुख्तलिफ मुसन्निफीन, फलसफियों, दानिश्वरों और आर्टिस्टों ने एक दूसरे के आर्ट, सकाफत और समाज पर अपना असर छोड़ा है। भारतीय सिनेमा भी सोवियत में खास तौर पर मकबूल रहा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में मुमताज मास्टर दस्तकारों को साल 2023-24 के लिए दस्तकारी के अवार्ड से सरफराज करेंगी। टेक्सटाइल के वजीर गिरिराज सिंह और टेक्सटाइल की वजीर ममलकत पवित्र मार्गरीटा ने भी इस तकरीब में मौजूद रहेंगी। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि यह अवार्ड मुल्क की मालामाल और गूनागूं दस्तकारी की वजारत को फरोग देने और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हुकूमत के अज़्म का इयादा करता है और उनकी नायाब फन्नी महारत को तस्लीम करता है। ये दस्तकारी के कौमी हफ्ते की तकरीबात का एक हिस्सा है। दस्तकारी का कौमी हफ्ता भारतीय दस्तकारों को खिराज तहसीन पेश करने के तौर पर 8 दिसंबर से हर साल मनाया जाता है और ये इसलिए भी मनाया जाता है ताकि दस्तकारी की सकाफती अहमियत को जारी और सारी रखा जा सके। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सभी मुतवल्लियों को यकीन दिलाया है कि वजारत उन लोगों पर अगले 3 महीने तक कोई जुर्माना आयद नहीं करेगी और न ही कोई सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर अपना इंदराज करा लिया है। जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि वक्फ कानून बनाने के बाद वजारत ने उम्मीद पोर्टल का आगाज किया है और मुतल्लिका पार्टियों को 6 महीने का वक्त दिया है कि वो सभी वक्फ इमलाक को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा दें। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर अभी तक 1,15,000 से ज्यादा वक्फ इमलाक का इंदराज कराया जा चुका है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि आज आखिरी दिन है और लाखों इमलाक ऐसी हैं जिन्हें अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है। हुकूमत ने आज कहा है कि किसानों की फलाह बहबूद हुकूमत की आला तरजीहात में शामिल है। आज राज्यसभा में वक्फे सवाल के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए ज़िराअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि ज़िराअत भारतीय मईशत की रीढ़ की हड्डी है।
انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے پیداوار بڑھانے، لاگت کم کرنے اور پیداوار کے لیے مناسب قیمتوں کو یقینی بنانے کے تینوں ٹاسک کو حاصل کر لیا ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے سوامی ناتھن کمیٹی کی سفارشات کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن این ڈی اے حکومت نے فیصلہ کیا کہ لاگت کے لیے 50% منافع کے مارجن میں اضافہ کر کے کم سے کم امدادی قیمت MSP طے کی جائے گی۔ कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। और माननीय सभापति महोदय, MSP लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी और तब जब यूपीए की सरकार थी और इन्होंने गारंटी नहीं दी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 19 में ये तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर MSP तय की जाएगी। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सभी मुतवल्लियों को यकीन दिलाया है कि वजारत उन लोगों पर अगले 3 महीने तक कोई जुर्माना आयद नहीं करेगी और न ही कोई सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर अपना इंदराज नहीं किया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज कहा है कि मुल्क में ट्रेन हादसात में 90% कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के दरमियान तकरीबन ट्रेन के 171 हादसात पेश आए, जो हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात की वजह से काफी हद तक कम हुए हैं। राज्यसभा में वक्फा सवाल के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत हादसात की असल वजह मालूम करने के लिए काम कर रही है और उनसे निपटने के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेन के हादसात को रोकने के लिए भारत में ही तैयार किए गए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कवच डिजाइन किया गया है ताकि ट्रेनों के टकराव को रोका जा सके। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुल्क में रोजाना 25,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं और 80% ट्रेनें अपने वक्त पर चलती हैं, जो अहम संग मील है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने आज इक्तसादी तरक्की को मजीद मुस्तहकम बनाने के मकसद से शरह सूद में 0.25% की कमी करके इसे 5.25% कर दिया है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले का ऐलान रवां माली साल की 5वीं 2 माह में एक बार तश्कील दी जाने वाली माली पॉलिसी के तहत किया है। उभरती हुई व्यापक आर्थिक स्थितियों और संभावनाओं के विस्तृत आकलन के बाद MPC ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कटौती करके 5.25% करने का निर्णय लिया। दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना होने वाली इंडिगो घरेलू परवाजें आज आधी रात तक मनसूख कर दी गई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक एडवाइजरी में बताया है कि दीगर सभी हवाई कंपनियों के लिए परवाजें प्रोग्राम के मुताबिक चलाई जाएंगी। चेन्नई के एगमोर में मर्दों के FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में भारत आज रिवायती हरीफ बेल्जियम का सामना करेगा। हॉकी कोच PR श्रीजेश की टीम ने राउंड रॉबिन मरहले में अहम कामयाबी हासिल की है। उन्होंने चिली को 7-0, ओमान को 17-0 और स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराया, लेकिन बेल्जियम के खिलाफ उनका असल इम्तिहान होगा। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज पंजाब, हरियाणा, मशरकी राजस्थान और झारखंड में शदीद सर्द लहर की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में 2 रोज तक घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान नई दिल्ली में बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया तशवीश से आज़ाद हो जाएगी और आलमी बिरादरी के लिए सही समत में एक नई उम्मीद उभरेगी। हुकूमत ने उन मुतवल्लियों को जुर्माना आयद करने में 3 महीने की राहत दे दी है जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक का इंदराज नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने माली पॉलिसी रेट में 0.25% की कमी करके इसे 5.2% कर दिया है। और FIH हॉकी के मर्दों के जूनियर आलमी कप 2025 में आज चेन्नई में क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।